नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का आज छठा दिन है और सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम एक बार फिर हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। हमारे संवाददाता रवीन्द्र सिंह शोरान और अमरेंद्र गुप्ता संसद की कार्रवाई से जुड़ा हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मुंबई उत्तर से बीजेपी के लोकसभा सांसद गोपाल शेट्टी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल से सीपीएम के राज्यसभा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला से भी हम बात करेंगे। गोपाल शेट्टी जी, जो चर्चा हुई है आपकी उस पर क्या राय, और जो बड़े बातें हैं, जाहिर तौर पर सरकार कह रही है कि स्थिति सामान्य हो रही है, आतंकवादी पत्थरबाजी की घटनाएं जो हैं वो कम हो रही हैं और ये बजट एक तरह से विकास का रास्ता जम्मू कश्मीर के लिए तय करेगा, लेकिन स्टेटहुड की बात उठ रही है विपक्ष की तरफ से और साथ ही कहा जा रहा है जल्द चुनाव कराए जाएं। नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर के बारे में अगर मैं कहूँ तो आज़ादी के 72 साल में देश और दुनिया के लोगों ने देखा है कि जम्मू कश्मीर किस हालात में गुजरा है और गत 3 साल में जो परिवर्तन जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिल रहा है, एक और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर मैं नहीं कह रहा, तो मीडिया भी इससे सहमत है, पूरे देश के लोग इससे सहमत है, विपक्ष के लोग भी सहमत है कि बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और ये बदलाव ये आने वाले दिनों में सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही नहीं तो पूरे भारत देश को आगे लेकर जाएगा। विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट हो रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों के मन में एक आशा और उमंग की किरण जगी है कि नहीं कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और ये सारे बदलाव ये जो सरकार ने धारा 370 हटाने के बाद में हमको देखने के लिए मिल रहा है। निश्चित लोकशाही प्रणाली वाले देश में लोगों ने चुने हुए सरकार के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार चलनी चाहिए, इसके बारे में कोई दुमत नहीं होता है, लेकिन 72 साल में जो हमने देखा है, समझा है, जो हमने खोया है, उसको फिर एक बार पटरी पर लाने के लिए फिर ये एक व्यवस्था भी तो सरकारों के माध्यम से हुआ है ना, कि गवर्नर रूल हो, राष्ट्रपति शासन हो, और ये इम्प्लीमेंट होने के बाद में जो बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं और निश्चित इसी बदलाव के माध्यम से ही पंचायतों का चुनाव किया गया। लोगों ने उसमें बहुत बड़ी सहभागिता दिखाई और लोगों ने उसमें अपने आप को जोड़ लिया और एक बहुत बड़ा संकेत, एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश ने तो दुनिया भर के लोगों के लिए हमने दिया है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी सामान्य स्थिति होने के बाद निश्चित सरकार चुनाव भी करेगी और चुनी हुई सरकार भी आएगी और पूरे देश को मोदी जी जिस प्रकार से कहते हैं कि 130 करोड़ का देश, वन नेशन वन लॉ, एक कायदे के मुताबिक, एक कानून के मुताबिक चलेगा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी अपनी जो प्राणों की आहुति दी थी, उनका भी मानना यही था कि एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेगा और हम उस दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, विपक्ष समय समय पर उनकी बात रखते हैं, रखना भी चाहिए, वही हमारी लोकशाही की ब्यूटी है, खूबसूरती है। मैं कहूँगा जो अच्छे सुझाव है उसका सरकार संज्ञान लेकर जो भी उसको जोड़ना है उसको जोड़कर भी हम सब लोग मिलकर आगे की आगे चलने का प्रयास करेंगे। जी राकेश जी, गोपाल शेट्टी जी, विकास जी अलग तरह के टेरर की बात कर रहे हैं और जो अहम सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए, जैसे मैंने पहले भी कहा, स्टेटहुड को लेकर और चुनाव को लेकर खासतौर से माना जाए कि जवाब जो आज वित्त मंत्री की तरफ से दिया जाएगा उसमें ये पॉइंट्स राज्यसभा में भी कवर किए जाएंगे। निश्चित सभी बातों को कवर किया जाएगा। मैं विकास जी के एक बात से सहमत हूँ, इतिहास की ओर जाना पड़ेगा और विकास जी को मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास 1947 से शुरू नहीं होता है, 1947 के बहुत पीछे हमको जाना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ इतिहास चले। हाँ, और उसी बात को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि बंदूक के डर से कोई कामकाज नहीं चलेगा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाएगा, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। बहुत सहेलिया भारत देश के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने, और जो भी गतिविधियाँ हुए, मैं मेरे पत्रकार मित्र से बहुत ही सहमत, उन्होंने बहुत सही बात की। उन्होंने कहा 10 साल लगेगा, लेकिन मैं उनसे थोड़ा डिफर करके जो मोदी जी और अमित शाह जी जिस स्पीड में काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि 5 साल में जम्मू कश्मीर एट पार होकर बाकी सारे राज्यों के साथ में आएगा, क्योंकि हम उनको थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट भी कर रहे हैं अन्य राज्यों के ओर से, क्योंकि बहुत कश्मीर के लोगों ने बुरे दिन देखे हैं, तो उसमें से उनको बाहर निकालना है, तो एक्स्ट्रा सपोर्ट करके उनको हम बाहर निकाल पाएंगे। कश्मीर के लोगों का दिल जीतना पड़ेगा और ये दिल जीतने का यही तरीका है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दो, उनको रोजगार दो, उनके मन में विश्वास पैदा करो। और मैं मानता हूँ कि ये सारा बहुत गति से हो रहा है और निश्चित विपक्ष के माध्यम से फिर एक बार मैं कहूँगा कि जो उनको लगता है कि भाई इस तरह से करने से और फास्ट गतिविधि हो जाए। देखिए, कभी ना कभी तो हम भारत देश के लोगों को एक मानसिकता में तो आना पड़ेगा देश के बारे में।
राजनीतिक हमारे सोच विचार अलग अलग हो सकते हैं, उसके बारे में हम संघर्ष करते रहेगा और ये चलता रहेगा। कितने भी अच्छे लोग शासन करने के लिए आएंगे तो भी विपक्ष का जो है भूमिका है वो तो उनको निभाना ही पड़ेगी, उससे हमको कोई दुमत नहीं है। लेकिन कुछ सेंसिटिव विषय जो देश को जोड़ता है उसके बारे में तो सब देश के सभी पार्टी के लोगों ने एक साथ में आकर काम करना पड़ेगा। और ये जब हम मानसिकता हम विकसित करेंगे तब हम देश के सारे 130 करोड़ लोगों को न्याय दे पाएंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है। Don't forget India's union of states. India is not ठीक है, unity वो एक of अलग states. अलग चर्चा का विषय No, है। no, that's राकेश the जी, constitution. ठीक है, ठीक The है। idea of unity of states is destroying the तो मैं country. विकास जी ठीक से है, उस पूछना पर हम चाहूंगा अलग कि से कौन से चर्चा कर कॉन्स्टिट्यूशन में ये सकते हैं। आज लिखा थोड़ा है एजेंडे पर कि ही आतंकवादियों फोकस ने रखेंगे। बंदूक हाथ में लेना। जी शेट्टी जी। राकेश, गोपाल शेट्टी जी, नागर विमानन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। 6 घंटे की चर्चा हो चुकी है और हमने देखा था सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुदान मांगों पर जो चर्चा थी, जो नियत समय से ज्यादा चली और अच्छी चर्चा हमने देखी है। नागर विमानन मंत्रालय को लेकर जो चर्चा हो रही है उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि नीति पहली बार बनी है और गरीब आदमी भी हवाई सफर करे, ये सरकार की कोशिश है, जबकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सवाल ये भी उठ रहा है कि मंत्रालय की ही जरूरत नहीं है नागर विमानन के अलग से। देखिए, पिछले 8 सालों में जो बदलाव इस क्षेत्र में हमको देखने को मिल रहा है कि और देश से प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा कि हवाई चप्पल पहनकर हवाई सफ़र लोग करेंगे और वो करता हुआ दिखाई दे रहे। सामान्य लोग भी आज प्लेन से सफ़र कर रहे हैं। जितने 8 साल के पहले सुविधा थी उससे दुगना सुविधा हो गई है। लोगों के मन में एक विश्वास जगा कि हम भी एयर से सफ़र कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। सामान्य लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की आवश्यकता है और ये इस प्रकार के जो बदलाव देश में देखने के लिए मिल रहा है उससे बहुत उम्मीद जगी है लोगों की। निश्चित विपक्ष तो हमेशा ये कहता कि नहीं, यहाँ पर ये ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर रेट कम होना चाहिए और सुविधा ज़्यादा मिलना चाहिए। बजट में मैं, प्रीति जी, मेरा 30 साल का अनुभव है कॉर्पोरेशन से लेकर यहाँ तक, मैंने आज तक सकारात्मक बजट पर चर्चा कभी भी सुनी नहीं कि हर लोग 5,000 करोड़ का बजट होगा तो 50,000 करोड़ का प्रपोजल देते हैं। बजट का चर्चा इस प्रकार का होना चाहिए कि भाई सरकार ने ये बनाई है, हमको लगता है कि ये नहीं, यहाँ बनाना चाहिए और अधिक खर्चे करने चाहिए। तो और अधिक खर्चा करना है तो फिर यहाँ पर टैक्सेस भी बढ़ाना पड़ेगा। गरीब लोगों के ऊपर मत बढ़ाओ, अमीर लोगों के ऊपर बढ़ाओ, मध्यम वर्ग के। ये बात, सकारात्मक बात, सरकार को एक दिशा देना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में देश बहुत तेजी से जाएगा। आज गरीब है, उसको जो चाहिए वो मिलता नहीं क्योंकि पैसा नहीं है सरकार के पास। अमीर के बारे में भी अगर कोई हम सरकार किसी की भी हो अगर भाव बढ़ाते तो विपक्ष के लोग उसके बारे में विरोध करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आज हम सत्ता में है तो आज ये विपक्ष के लोग करते हैं। एक विपक्ष की एक टेंडेंसी, एक मानसिकता हुई है। इस मानसिकता में से पूरे देश के सारे राजनीतिक पार्टी के लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। बजट को बजट के मुताबिक चर्चा करना पड़ेगा, प्लस कहाँ पर, माइनस कहाँ पर, क्या होना चाहिए, तब हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बाकी देश तो विकास तो देश का होना ही है। जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, लेकिन हुआ तो है ना। पिछले दिनों में भी इस 8 साल में बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से हो रहा है। हाँ, बहुत रफ्तार से हो रहा है। लेकिन सारे विपक्ष के लोग अगर सरकार को एक मत से सपोर्ट करते हैं देश के विकास के लिए, हम अपनी पार्टी अपने बलबूते पे बढ़ाएंगे, वो अपनी पार्टी अपने बलबूते पे बढ़ाए, लेकिन सारे पार्टी के लोगों ने मिलकर मंत्रालय में हमने देखा काफी प्रशंसा भी देखी। उस चर्चा में हमने देखा विपक्ष की तरफ से काफी प्रशंसा भी हुई है। विकास गोपाल शेट्टी जी, ऑपरेशन गंगा की जरूर तारीफ हुई है, लेकिन नागर विमानन मंत्रालय पर जो चर्चा हुई है, बहुत सारे सुझाव हैं, इन्हें कैसे देखेगी सरकार? नहीं, देखिए, विकास जी के बात को अगर मैं आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा कि गरीब आदमी को बाकी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो विमान से सफ़र करने से क्या होगा। देखिए, गरीब तो मुगल के ज़माने में भी गरीब थे, गरीब अंग्रेज के ज़माने में भी गरीब थे, गरीब आज़ादी के 75 साल के बाद में भी गरीब है। अमेरिका जैसे देश में भी आज भी गरीब, यानी थोड़े नीचे स्तर के लोग हैं। ये तो चलता रहेगा। लेकिन क्या सरकार ने इन सारे लोगों को सुविधा देने के लिए उन सारे लोगों को एट पार लाने का कोशिश नहीं करना चाहिए? तो करना चाहिए। विकास जी ने कहा, और बात है, विपक्ष हमेशा ये कहता है कि सरकार ये बेच रही है, सरकार वो बेच रही है। सरकार कुछ बेच नहीं रही है। जो पॉलिसी कांग्रेस के ज़माने में हुआ था उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हर साल बैंकों को ब्याज सरकार की तिजोरी से भरना पड़ता था। एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो गया तो सरकार जो ब्याज भर रही थी वो बंद हो गया, और जो बैंकों का पैसा लिया गया था वो भी टाटा ने बैंक में जमा कर दिया। यही है, ये जो विपक्ष के लोग गुमराह करते हैं कि बस सरकार ये बेच रही है, अब सरकार कुछ नहीं बेच रही है। देखिए, टाटा ने एयरलाइंस को हमको दे दो, ये बहुत पहले मांग की थी, लेकिन उन दिनों की सरकार ने दिया नहीं। टाटा को सिंगापुर में जाकर उनके साथ में टाई अप करके विस्तारा को अपने देश में लाना पड़ा, और विस्तारा आज इतना अच्छे तरीके से चल पड़ा, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, और आज
देश के प्रधानमंत्री ने टाटा को फिर एक बार एयर इंडिया दिया है। आज मैं एयर इंडिया से आ रहा हूँ तो मुझे बड़ा प्रसन्नता होता है कि पहले एक घंटा देर 1.5 घंटा देरी से उड़ रही थी, आज समय पे उड़ रहा है। और दिल्ली में जब मैं उतरता हूँ तो हम समय से 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले उतरे हैं। ये जब सुनने को मिलता है तो लगता है कि हमारा देश प्रगति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, देश के लोगों को सुविधा मिल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि जब अच्छा हो रहा है, देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी का, मैं अगर विपक्ष में था तब भी मैं ये सोच रहा था कि जब अच्छा हो रहा है तो हमने उसको सपोर्ट करना चाहिए। वाई आई एम इन पॉलिटिक्स, कुछ अच्छा करने के लिए, या मैं करता हूं या और कोई करते हैं तो उसको सराहना चाहिए। और विकास जी ने बात की, हमारे राकेश जी ने भी बात कही कि विपक्ष भी इन दिनों में राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, सकारात्मक चर्चा करने के पहल में आगे बढ़े हैं। हो सकता है कि 4 राज्यों का जो रिजल्ट आया, 5 राज्यों का, उसका भी एक उसमें अंश हो सकता है, लेकिन हर बार अच्छे चीज़ को स्वीकार कर हमने आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इतना ही मुझे कहना है।